कोई ना कोई एक दो आदमी ऐसा होता है जो सरकार के लिए काम कर रहा होता है। तो जो 15 अगस्त का डिसीजन था उसमें वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग थे उनको गुमराह किया गया एक नेता के द्वारा, जिसका नाम मैं सीधे तौर। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ टाइम में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनदीप मलिक, जो कि आपने हमेशा पहले भी देखा होगा, बड़े ही क्रांतिकारी और तर्कशील विचारों वाले इंसान है। हमेशा इनकी जो बातें होती है वो तार्किक होती हैं। तो आज इनसे बातें करेंगे जो आजकल फ़िलहाल जो 2-3 जो मुद्दे चले हुए हैं समाज में या जो हो चुके हैं उनका मतलब क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है, क्या इफ़ेक्ट आगे उसका दिखेगा। तो इन्हीं तमाम बातों के बारे में आज भाई से चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। मनदीप भाई, राम राम। राम राम जी भाई साहब, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। स्वस्थ ठीक है? बिल्कुल बढ़िया भाई। भाई साहब, जैसे आजकल जो आप बात करा अभी रिसेंटली लगा लो भाई, जो मुद्दा भाई कहाँ पे मुद्दा तो नहीं होना चाहिए था, ये भाई एक मतलब घटना जो हुई है समाज के अंदर, जिसका मतलब पूरा हरियाणा में मतलब चर्चा रही है, जीवन कुंडू का जो हत्याकांड था उसके बारे में। क्योंकि आज तक शायद ये जहाँ तक हमने देखा है भाई पहला ऐसा मामला है जिसके अंदर अंतिम संस्कार होने में इतना समय लगा है। तो आप मतलब इस पूरे जो है जो घटनाक्रम है इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए भाई, हमारे देश की राजनीति को धर्म व जाति की तरफ धकेला जा रहा है। मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वाया जा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करी जाए तो धर्म का मुद्दा उठाया जाता है। जब भी देश में कोई दंगा होता है या झगड़ा होता है लोगों का, तो उसको किसी ना किसी प्रकार मुसलमानों की तरफ मोड़ा जाता है, हिंदू मुसलमानों का नाम दिया जाता है। चाहे उस झगड़े के अंदर मुसलमान शामिल हो या ना हो, लेकिन सिस्टम ये बन चुका है कि मुसलमान को जोड़ना ही जोड़ना है ताकि हिंदुओं के वोट ले सकें, मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर सकें। उसी प्रकार राज्यों की बात है, जहाँ तक है हर राज्य में जो जो बिरादरियाँ मेजोरिटी के साथ रहती हैं उनके खिलाफ बाकी बिरादरियों को इकट्ठा करना, ये व्यवस्था बन चुकी है। और वोट की राजनीति हो रही है, मुंह देख के टिक्के हो रहे हैं। जिस राज्य में जो बिरादरी ज़्यादा संख्या में उसके खिलाफ बाकी जो छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं उनको इकट्ठा करना और उस भीड़ को वोट में तब्दील करना। हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे करके ये लोग देश के अंदर लोगों को, जनता को आपस में लड़ा के अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो जैसे कि हरियाणा की बात होगी, इसके प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि भाई कुर्ते पजामे वाले लोगों को हमने खूंटी पर टंगवा दिया। जिस देश के नेता जनता को ही आपस में जातिगत रूप से लड़वाते हों, तो क्या वहाँ लोगों में शांति भाईचारा कायम हो सकता है? तो जो ये जीवन कुंडू हत्याकांड हुआ, ये हमारे लोकतंत्र पर, इंसानियत पर और हमारे समाज पर बदनुमा दाग है। और जो जिन लोगों को, जिन नेताओं को सरकार हम किस लिए चुनते हैं कि भाई समाज के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बनी रहे और सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। लेकिन सरकारें क्या है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति चाहती हैं। उनकी नज़रों में आदमी की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ वोट आने चाहिए। एक आदमी मरे, 2 मरे, 5 मरे, 10 मरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो अपनी वोट की राजनीति करनी है। लोग न्याय के लिए इधर उधर सड़कों पे भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा देश अब धर्म की और जाति की राजनीति में पूरी तरह से वो धकेल दिया गया है। यहाँ न्याय की उम्मीद करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। नामुमकिन सा दिख रहा है कि भाई जीवन को, आज जीवन के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। लेकिन जो परिस्थितियाँ देश में पैदा की जा रही हैं वो बहुत ही भयानक और लोकतंत्र के खिलाफ है। आने वाले समय में तो आम आदमी का जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो मान लो जिस तरह भाई जो जीवन कुंडू हत्याकांड हुआ उसको लेकर के धरना जो वहाँ पर रखा हुआ था हिसार सचिवालय के बाहर में, तो वहाँ लगभग लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक से एक मतलब एक फैसला लगाओ या फिर एक चीज़ निकल के आ रही है भाई, एक डिसीजन लिया गया कि भाई हम जो है 15 अगस्त को झांसी के अंदर सीएम जो झंडा फहराएगा स्वतंत्रता दिवस पर, हम मतलब वहाँ प्रदर्शन करेंगे। भाई सीएम को जो है भाई कहीं कहीं ये भी बातें निकल के आई कि भाई झंडा नहीं फहराने देंगे। तो ये मतलब कैसे, क्या आपने ये लगे कि भाई
क्योंकि उसके बाद में जैसे मान ले मीडिया में लगातार खबरें चली कि भाई झंडे का अपमान कर दिया, या फिर पहले ही कुछ संस्थाओं ने ये आया कि भाई 15 अगस्त को नहीं करना चाहिए, तो हमारे देखिए देश की का मतलब स्वतंत्रता का दिवस का अपमान है, तो किस क्या जब कहोगे? कोई समस्या सरकार के लिए बड़ी बन जाती है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाती है। ये आंदोलन था, क्या था कि भाई एक लड़के ने एक लड़का मार दिया, तो सिस्टम सरकार वहाँ की व्यवस्था की ये जिम्मेवारी है कि वे छानबीन करे और आरोपी को पकड़े। सभी वीडियो आपके सामने हैं, वो चैलेंज करके उसको मार रहा है, फिर तो आपने कोई सबूत की जरूरत को नहीं। इतना बड़ा वो बदमाश को नहीं, वो क्या लॉरेंस मिशनरी तो बड़ा बदमाश है, या नीरज बवाना तो बड़ा बदमाश है, कि लादेन दाऊद तो बड़ा बदमाश है, वो पकड़िया को जाता, क्योंकि भाई सरकार ने उसको पकड़ना को नहीं, क्योंकि उसकी वोट की राजनीति को खतरा है। आंदोलन और भीड़ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होगी, दुनिया में सरकार की किरकिरी ना हुआ है, लोग जनता आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, लोगों में रोष पैदा ना हो और सरकार के नेताओं को गाली खानी ना पड़े, तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं। वे लोगों को वहाँ नेताओं को भेजेंगे और भेजेंगे, तो कोई न कोई एक दो आदमी ऐसा होता है जो सरकार के लिए काम कर रहा होता है। तो जो 15 अगस्त का डिसीजन था उसमें वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग थे उनको गुमराह किया गया एक नेता के द्वारा, जिसका नाम मैं सीधे तौर पर ले तो बलराज कुंडू नाम का जो बंदा था, उसने उत्तेजित भाषण और आपत्तिजनक भाषण देकर भीड़ को भड़काने की कोशिश की और उनको रास्ता दिखाया गया कि भाई आशी चलो और झंडा फहराने नहीं देंगे और हम सीएम से जाके सीएम का घेराव करेंगे। तो जनता जब 15 दिन तक आप किसी चीज़ के लिए सड़क पे बैठे होते हो और आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता, तब आपका दिमाग और आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे चुका होता है, तो वो सही और गलत नहीं देखते। तो और जो वो आदमी था, वो नेता था जो एक प्लान पे काम कर रहा था, उसका मकसद यही था कि किसी ना किसी प्रकार जीवन हत्याकांड का इसके मुद्दे को भटकाया जाए और किसान नेताओं को, खाप नेताओं को सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। सरकार चाहती थी कि किसी न किसी प्रकार से इस मुद्दे को शांत किया जाए, तो उन्होंने बलराज कुंडू ने मीडिएटर का काम किया। उन्होंने भड़काऊ भाषण देके किसान नेताओं, खाप नेताओं, आंदोलनकारियों को हाथ से लेके गए, जिसमें सरकार किसान नेताओं का, खाप नेता, सामाजिक संगठनों का टकराव पैदा हुआ, जिसमें सरकार ने उनको अरेस्ट किया, संगीन धाराएं लगाई। फिर उनको छोड़ने की एवज में दाह संस्कार के, जीवन कुंडू के दाह संस्कार की सहमति बनी। तो ये जो कांड हुआ, पूरा जो एक प्रक्रिया चली, ये सब पहले से प्लानिंग थी और इस प्लानिंग का मुख्य हिस्सा था बलराज कुंडू। इसमें आंदोलनकारियों का कोई दोष नहीं है। आंदोलनकारी चाहे कोई भी हो, आंदोलन अगर आप कोई मांग मान रहे हो और आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप तो भाई जब आपको कोई न्याय देने वाला, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप कोई ना कोई कदम तो उठाओगे। फर्क सिर्फ ये है कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, आपकी लीडरशिप कौन कर रहा है। कोई आदमी पर्दे के पीछे सरकार से मिला हुआ तो उसमें जनता की, आंदोलनकारियों की कोई गलती नहीं होती। लेकिन भाई कुछ बहरूपिये हैं हमारे उसमें सोसाइटी में जो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और लोगों को लड़वाते हैं। बात ये दूसरी बात है झंडे के अपमान की। भाई किसी भी देश का जो निर्माण है और झंडे का मान सम्मान है, वो देश की जनता से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी की नेता बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देश के निर्माण में जो किसान, मजदूर, बेरोजगार का योगदान होता है, वो योगदान होता है, वो किसी नेता का नहीं होता। क्योंकि देश में कुर्बानियां है वो आम आदमी ने दी है। खेतों में हल चलाते हैं, सीमा पर सुरक्षा करते हैं और सामाजिक जो ढांचा खड़ा किया है वो आम आदमी ने किया है। तो नेता तो झूठी क्रेडिट लेते हैं भाई। नेता अगर हम असलियत में देखा जाए तो हमारे देश के नेताओं का तो वो कल्चर और वो करैक्टर ही नहीं है कि भाई वो झंडे को छू सकें। लेकिन क्या है कि जनता ही आपस में एक दूसरे से लड़ना पसंद करती है। जनता का अपना विवेक नहीं है, जनता विचारवान नहीं है। जनता को विरोध तो करना चाहिए नेताओं का, जो हर रोज महंगाई बढ़ रही है, सैनिक मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं और जनता विरोध कर रही है जनता का। आज ये कांड
हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो जो सामाजिक क्योंकि इस विचारधारा के माह लोग में हैं, कई बार मान लो जैसे कहीं पे वैसे जाम लगाना पड़ जाता है, तो पब्लिक आपस में उड़ जाती है कि भाई तुम क्यों जाम लगा रहे हो, भाई हमें ही परेशान कर रहे हो। हाँ, ये चीजें आती ये है चीजें निकल के। होती हैं। दूसरी बात, जनता भी डबल स्टैंडर्ड है। जनता के अपना कोई स्टैंड नहीं है, उसके अपने कोई विचार नहीं है। उसने तो सिर्फ दूसरे से लड़ना ही है, दूसरे का विरोध ही करना है। क्योंकि आप देखिए 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो आरएसएस ने कहा था कि भाई हम भारत के संविधान को नहीं मानते और इसके तिरंगे को जलाया, इसके संविधान की किताबों को जलाया। तो भाई क्या वो हमारा अपमान नहीं था देश का? ये तो सीधा सीधा देश की अखंडता प्रभुत्ता पे चोट है। उसके बाद इन्होंने जबकि आज कोई तिरंगा जला दे तो उसको तो सजा हो जाए, सजा हो जाए, देशद्रोही क्या जावे। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री देश के बालक युवाओं को, आदमियों को कहता है कि वे पकोड़े तलो, जबकि उसका काम तो रोजगार मुहैया करवाना है, क्या तब हमारे देश का अपमान नहीं हुआ? हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया युवाओं को कहता है कि ये तो कॉकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं। यार, जिन लोगों के टैक्स के पैसे से वो तनख्वाहें लेते हैं, यार उस जनता को वो कीड़े मकोड़े कह रहा है, तो क्या भाई उस जनता ने उसका विरोध नहीं करना चाहिए? देश का होम मिनिस्टर अमित शाह देश के आम आदमी के बारे में बोलता है कि ये तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ हैं। तो क्या उस जनता ने उनका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या वो तिरंगे का अपमान नहीं है? पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जो कहता है कि वह 2-4 कॉकरोचों को, युवाओं को अगर फांसी तोड़ देते तो क्या फर्क पड़ता? भाई वो सरेआम लोगों की हत्या की बात कर रहा है, हमारे देश की जनता का अपमान है। जिन लोगों ने उनको चुना वो उन्हीं को मारने की बात कर रहा है। तो यार अपमान तो तब होता है देश की तिरंगा को, अखंडता को। और ये जिन लोग को न्याय नहीं मिला, जिन लोगों को 15 दिन से सड़कों पे खड़े हैं, लोगों ने मदद तो करनी चाहिए थी उन लोगों की, और वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई जनता का कोई स्टैंड नहीं है, और जनता को देख के आप कोई फैसले नहीं ले सकते। अगर जनता को देख कर, जनता ही सुन के आप फैसले लोगे, तो भाई आपको तो घर से को निकलने दिया जाए। तो मान लो जैसे अभी 15 अगस्त पे जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भाषण दिया जा रहा था, देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया उसके अंदर भी, दिमागी नक्सल, जिसका मतलब उसके बाद में एक पूरे देश के अंदर एक मतलब बहस सी छिड़ गई है। भाई अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, जो हमारे नेता हैं आज हमारे देश की सत्ता पे विराजमान है, उनकी नीतियाँ देश को विदेशी लोगों को बेचने की है। हर तरफ पूंजीवाद लागू किया जा रहा है, कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है। किसान, मजदूर, कर्मचारी लोगों को खत्म करने का इनका पूरा प्लान है, और एक एक करके ये अपने प्लान को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को उसका पता ना चले, अपने जो दुख है उसका एहसास ना हो, तो ये समय समय पे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी ये किसी को कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी किसी को जो आदिवासी क्षेत्र है, जो अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनको कहते हैं कि ये नक्सलवाद है। सिख समाज है जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सिखिज्म के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए, अपने भाईचारे की जो लड़ाई लड़ता है, उसको कहते हैं कि ये खालिस्तानी देश के टुकड़े करते हैं। बाकी किसान पूरे देश का जो एमएसपी की मांग लड़ता है, खिलाड़ी जो अपनी मांग लड़ता है, मांगता है, या बेरोजगार है वो अपनी रोजगार मांगता है, उन लोगों को कहते हैं कि ये आंदोलनजीवी हैं। और शहर का कोई आदमी अगर अपनी आवाज उठाता है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, तो उनको कहते हैं कि ये अर्बन नक्सली हैं। अब इन्होंने नक्सली शब्द जोड़ दिया, दिमागी नक्सली। तो इनका मकसद क्या है कि लोगों को टारगेट करो। अगर आपने कोई मुद्दे को शांत करना है, तो आप उसको बदनाम करना शुरू कर दो। बदनाम करोगे तो धीरे धीरे करके वो मुद्दा अपने आप गायब हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब नई संसद बनी और इसका उद्घाटन हुआ, तो उसने भाषण दिया था जिसमें उसने कहा था कि मैं आज के बाद हमारे देश का जो संविधान है, उसमें से सांप्रदायिकता और समाजवाद जैसे जो शब्द हैं, उनको हटा रहा हूँ। हमारे संविधान का मुख्य आधार सांप्रदायिकता और समाजवाद ही है, क्योंकि विभिन्न धर्मों को और विभिन्न जातियों को मिला के हमारा समाज और देश बना है। देश की आज़ादी में सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने अपना खून पसीना बहाया है। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन्हीं को
देखते हुए देश को धर्म और जाति की राजनीति में धकेलने के लिए और स्वार्थ की राजनीति को पैदा करने के लिए, चंद लोगों के हवाले ये देश करने के लिए संविधान से समाजवाद और सांप्रदायिकता जैसे शब्दों को हटा के ये साबित कर दिया कि भाई संविधान को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो फैसले होंगे, नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब जो फैसले होंगे वो धर्म के आधार पे हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पे हो सकते हैं, जाति देख के हो सकते हैं। समाजवाद नाम की यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई समाज का भला करना है और हमारे लिए सब एक समान है। वे चीज़ें वे ख़त्म कर चुके हैं। इसी करके आप देखते होंगे कि हरियाणा में एक जाति विशेष को टारगेट किया जावा है, उनका कसूर हो या ना हो, मुद्दे में उनके एंगल को जोड़ा जाओगा। पंजाब में एक जाति विशेष को टारगेट किया जावा है, यूपी में अलग जाति विशेष को टारगेट किया जावा है, गुजरात में अलग। ये इनके राजनीति का आधार है। दूसरी बात, इन्होंने जो नक्सली कहा, दिमागी नक्सली, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 या 3 साल पहले इनका टारगेट क्या है कि लोगों को कमजोर करना है। कैसे करना है, ये उस प्लान पे काम भी कर रहे हैं। 2 या 3 साल पहले जो हमारा NSA प्रमुख है अजीत डोभाल, वो IAS की जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारे जहाँ पर भी है, उसकी ट्रेनिंग में उन्होंने भाषण में कहा कि भाई आपका जो अगला टारगेट है वो नक्सलवाद, आतंकवाद, खालिस्तान और विदेशी लोग नहीं है। आपका जो अगला टारगेट है वो सिविल सोसाइटीज हैं। तो सिविल सोसाइटीज का मतलब क्या है भाई? सिविल सोसाइटीज भाई जो लोग शहरों में या देश का आम नागरिक है जो एक शांतिपूर्ण अपना जीवन जीता है, अपने अधिकारों की बात करता है और वो बेरोजगारी, महंगाई, शांति, भाईचारे की बात करता है, सरकार की गलत नीतियों की विरोध करता है, लोगों को जागरूक करता है, उसको टारगेट करना है। तो जब इनका प्लान ये है कि समाज में की बात करने वाला आदमी, कोई बोलने वाला ना हो, तो उनको टारगेट करना इनका मकसद है। तो आने वाला समय तो आम पब्लिक के लिए और ज़्यादा भयंकर है भाई। तो ये तो एक प्लान पे काम कर रहे हैं, जनता को जनता से लड़वा रहे हैं। तो अंत में, जैसे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो अंत में आप मतलब 2 मिनट में दर्शकों जो है वो क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपस में लड़ो ना, और शांति, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। किसी नेता के चक्कर में, किसी पार्टी के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। जितना आप शांति से रहोगे उतनी ज़्यादा कामयाब रहोगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करो भाई। धन्यवाद भाई। तो आपने जो आज की ये चर्चा देखी, जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे मनदीप मलिक उमरा से, तो आपका इनके जो विचारों से आप कितने सहमत है, असहमत है, यानी एक अच्छे और सभ्य कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।